फ़र्क नहीं पड़ता तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वीगन हो, तुम डेयरी कंज्यूम कर सकते हो या नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं तुम्हारी प्रोटीन की प्रॉब्लम, बजट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। यानी कि तुम हाई क्वालिटी प्रोटीन कंज्यूम करोगे, अपनी मसल बिल्ड करोगे, अपने लुक्स, फेस, बॉडी, अपनी हेल्थ सब कुछ इम्प्रूव करोगे। जो भी प्रोटीन रिलेटेड वर्क है सब होंगे। तो प्लीज़ ध्यान से समझो। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे इंसान की जो या तो डेयरी कंज्यूम नहीं कर सकते, दूध उनसे झेला नहीं जाता, और या फिर वो वीगन है, मतलब कि वो एनिमल रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं खाते। अगर तुम वीगन हो तो सबसे बढ़िया चीज़ जो तुम कर सकते हो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज में से लेने की, सोए को कंज्यूम करना। सोया का मेन प्रोडक्ट सोया चंक यानी कि जो सोया की जो बड़ी वाली वो आती है ना, बीन, या फिर सोया चंक बीन बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन वो बड़ा वाला पार्ट होता है सोया, जिसे इंग्लिश में सोया चंक्स बोलेंगे। उसे तुम्हें लेके आना है। अगर तुम किसी पैकेट का नहीं ले रहे हो तो खुले हुए चल जाएंगे, बस तुम्हें घर पे ला के उन्हें उबाल के, अच्छे से उबाल के, ताकि अंदर तक वो गल जाएं। उसके बाद उनका पानी निकाल के उसके बाद उन्हें फ्राई कर देना है अपने हिसाब से। मसाले, हल्दी पल्दी, नमक मिर्च, प्याज वगैरह जो भी अपने हिसाब से डालोगे डाल देना, जिससे तुम्हारा डाइजेशन और बेहतर होगा। सबसे बड़ा जो इशू है ना प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज में, यही है कि उसका जो डाइजेशन है वो बेकार होता है। भले ही प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिलता है उनसे, बट वो बॉडी में लगता कितना है, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन अगर तुम अच्छे से कुक कर लोगे, जैसा मैंने बताया, बॉईल करो, उबालो अच्छे से पानी में, फिर उसके बाद पानी निकालो, उसके बाद अंदर तक मसाला भर के, हद से ज़्यादा मत भरना, इतना कि वो अच्छे से फ्राई हो जाए, इतने रख के अपने टेस्ट के हिसाब से तुम्हें उन्हें कंज्यूम करना है। 50 से 100 ग्राम सोया तुम कंज्यूम कर सकते हो। एंड सोया के बाद अगर तुम सोया के बाद और तुम्हें वीगन के साथ साथ भी और प्रोटीन की वो पूरी करना है अमाउंट, और अच्छा चाहिए, अमीनो एसिड प्रोफाइल चाहिए, अच्छी बायो अवेलेबिलिटी चाहिए, तो प्लीज़ चना के लिए दालों की तरफ, इनकी तरफ, चना दाल इन सब चीज़ों की तरफ मत भागना। ना कोई बीज खरीदना, फ्लैक्स सीड, रॉ सीड, चिया सीड, ये सब मत खरीदना। ना पीनट बटर खरीदना प्रोटीन के लिए, तो पीनट बटर एक अलग चीज़ है। तुम पैसे इन्वेस्ट करो प्लांट प्रोटीन में, पी प्रोटीन में, या फिर ब्राउन राइस प्रोटीन में। अलग अलग ब्रांड के अच्छे अच्छे प्रोटीन आते हैं। अब देखो इसमें मैं प्रोटीन क्यों बता रहा हूँ जबकि बजट वाली वीडियो है ये, क्योंकि प्लांट प्रोटीन है जो यूजुअली सस्ते आ जाते हैं वे प्रोटीन के कंपैरिजन में। 800-900 रुपये या 1000 रुपये तक का तुम्हें 1 किलो का वे प्रोटीन, वो प्लांट प्रोटीन मिल जाएगा, जैसे तुम 1 महीने आराम से चला लोगे। ये तो हो गई प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की बात, जो कि वीगन्स के लिए हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंट लोगों के लिए हैं जो दूध नहीं पी सकते। बट अब बात करते हैं वेजिटेरियन लोग। वेजिटेरियन वो जो कि एनिमल नहीं खा सकते, लेकिन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी, दूध, दही, ये सब खा सकते हैं। अब उसमें सबसे ऊपर जो प्रोटीन का सोर्स आता है तुम्हारे लिए वो है दूध। दूध को देखो, ये दूध को तुम जितना कंज्यूम कर सकते हो अपने डाइजेशन के हिसाब से, अपने घर की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उतना कंज्यूम करो। गिनो मत 500 ml 600 ml, ये मत गिनो। तुम्हारे घर में कितना दूध आता है, तुम उसमें से कितना पी सकते हो, तुम इतना पचा सकते हो 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, वो देखो। तुम उस हिसाब से अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को रखो दूध की। दूध नहीं पी सकते तो हाँ, लैक्टोस इंटॉलरेंट लोगों के लिए ये भी है कि वो दूध का दही जमा दें। और दही अगर अच्छा लग रहा है, मतलब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता उनके डाइजेशन को, तो दही खाते रहें। जितने अमाउंट में दूध पिएंगे उतने दूध का दही जमा दें और डेली कंज्यूम करें। और वेजिटेरियन लोगों के लिए और अदर सोर्सेज जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज में बताए, वेजिटेरियन लोग वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि सोया प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन भी। वे प्रोटीन खासकर महंगा आता है, बट वे प्रोटीन से अलग हटके दूध, दही और पनीर ना जमा, क्योंकि पनीर भी एक महंगा ही सोर्स हो गया, जिसमें इतना, एक तो प्रोटीन भी इतना नहीं है, मतलब है ठीक है, बट अगर हमारे पास जो है ना कोई ट्रस्टेबल पनीर का कोई वो होना चाहिए सोर्स। डेयरी पे से तुम नहीं लोगे, क्योंकि क्या पता भाई तुम पनीर के नाम पे कुछ भी खाते रहो कब तक, ना उसमें प्रोटीन मिल रहा है, ऊपर से उल्टी सीधी चीज़ तुम्हारे अंदर जा रही है। और ब्रांड का जैसे कि अमूल, वो महंगा भी आता है, वो वैसे भी मेनली फैट परसेंटेज उसमें ज़्यादा होता है। लीन प्रोटीन की सबसे बढ़िया तुम दूध पर रिलाई करो, दही पर रिलाई करो, यही वेजिटेरियन लोगों के लिए। और बाकी चीज़ें सोया, प्लांट प्रोटीन, वे थोड़ा महंगा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लें। अब बात करते हैं नॉन वेज लोगों की। देखो, नॉन वेज के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है
और ये फैक्ट है, मैं कोई भी बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि अपना कुछ भी बदल दो, कुछ भी खाना शुरू कर दो। जो तुम्हें जचता है, जो तुम कर सकते हो अपनी रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग या अपनी मॉरलिटी के अकॉर्डिंग, वो करो। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि जो नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज हैं वो दुनिया के बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। लीन प्रोटीन होता है जिसमें तुम्हें कैलोरीज नहीं मिलती दूसरी, और सस्ता पड़ता है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, अमीनो एसिड प्रोफाइल बढ़िया होती है, जैसे कि ल्यूसीन, जो कि चिकन में सबसे ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है। तो नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेज में सबसे अच्छा तो पहले तो चिकन ही आ गया। तुम्हें 50 रुपये का, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, मुझे अपने एरिया में 50 रुपये का 250 ग्राम चिकन मिल जाता है। और वो भी अगर मतलब बंदा थोड़ा फ्रेंडली है, मैंने अपनी बात कर रखी है, तो फिर वो मुझे वैसा चिकन देता है जिसमें वो बोन नहीं डालता, हड्डियाँ नहीं डालता, ब्रेस्ट पार्ट, सीने का। वैसा तुम थोड़ा बहुत फ्रेंडली वाइब मेंटेन करो किसी के साथ, कम्युनिकेशन करके अपनी, और उससे बोलो भाई कि मुझे थोड़ा बॉडी वगैरह बनानी है, उसके लिए तुम मुझे चिकन ब्रेस्ट दो, सीने का गोश्त। वो तुम्हें उस हिसाब से 50 रुपये का दे देगा, या फिर तुम्हें जितने का लेना है उतना ले लो। और अपने हिसाब से 100 ग्राम 200 ग्राम जितना कंज्यूम कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि एक तो चिकन में तुम्हें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट मिलेगा। बस वो थोड़ी बहुत कुकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर तुम्हें नहीं ज़्यादा झंझट में पड़ना तो घर पे लाओ, बॉईल कर लो अच्छे से, अपने नमक वगैरह डाल के, नींबू डाल के निचोड़ के खा जाओ, बढ़िया रहेगा। और अगर बात करूँ तुम्हें अच्छे से फ्राई वगैरह करना है तो तुम फ्राई वगैरह कर सकते हो। मीट के बाद अदर सोर्सेज, फिश और जो भी मीट के सोर्स हैं, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता, तुम खुद देख लो अपने हिसाब से नॉन वेज, क्योंकि तुम सारे ही प्रोटीन सोर्सेज नॉन वेज में अच्छे हैं। और एक चीज़ जो कि मैं नॉन वेज वेज दोनों के लिए बताना चाहूँगा वो है एग, अंडा। देखो बहुत से लोग कोई नॉन वेज कंसिडर करते हैं, कुछ वेज, तुम कुछ मत कंसिडर करो। अगर तुम्हें सच में बॉडी बनानी है तो सब कुछ भूल जाओ, सारी दुनिया भर की बकबक को छोड़कर। अगर तुम्हें सीरियसली फोकस होना है तो फिर प्लीज़ एग कंज्यूम करो। एग में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन। अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के एक एडवाइस मान लो मेरी है, और वरना बाकी सब तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि एक तो एग सस्ते भी आते हैं, ऊपर से न्यूट्रिशन भी अच्छे। एंड दूध पियो गाइस।